इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हुरी न्यूज़ चैनल। फ्रेंड्स, जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो गिरफ़्तारी के दौरान क्या क्या मसाइल, किन किन मसाइल का इमरान खान को सामना करना पड़ा, इमरान खान खिताब करते करते गुस्से में वो सब कुछ बयान कर गए। फ्रेंड्स, इमरान खान का लाइव बयान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था, इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें तो खबर ही नहीं मिल रही थी। पीटीवी था वो, मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद-उर-रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा आपने कोई पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में, कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए?
यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर था, वो गिलानी था, ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में, दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये, बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है, तो फलानी प्रॉपर्टीज। हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं, और उसको कह के जी बड़ा, अब बहुत अच्छा किया, और अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया। मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क, इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमेरिकनों को नहीं कहा था, जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे, उन्होंने कहा, जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमेरिकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उससे, और फिर वो जो डॉन लीक्स में, जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान का ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर FIR काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने, कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR कटवा सकूं? ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। भाई आप हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आईन यह कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम, और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम, वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं उसके अलावा, मैं आखिर में, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज के ऊपर कि इस तरह के इल्जाम लगाने, और आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं, और उस आदमी पर लगा रहे हैं जिसको हमेशा वो
वो चाहता है कि उसकी फौज मजबूत हो। और मैं आपको यह बताऊं, मैं ड्रामे नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पैसे मुल्क से बाहर नहीं पड़े हुए। मैंने भाग के, मेरे ऊपर 145 केसेस थे, मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागा मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ECL पे ना डालना, मैं डालो मुझे ECL पे, मैं जाना ही नहीं चाहता मुल्क से बाहर।